नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली आपके 5 बजे शाम को ये वीडियो आता है। डेली हम 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस से संबंधित होते हैं ऐसे लेकर आते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। उन सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, और इस वीडियो के अंत में भी आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे और आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों समूह से मिलकर बना है? तो देखिए सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं उस कमेंट को लाइक कर दूंगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर देखा जाए तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। ऑप्शन डी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। और इसका सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले इसका उत्खनन 1921 में किया गया था। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह शहरी केंद्र है, और सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई किया जाने वाला अपने पहला स्थल है अपने कौन सा? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम क्या मिलता है अपने? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी मिलता है, क्योंकि सर्वप्रथम स्थल कौन सा था अपने सिंधु घाटी सभ्यता का? यही था, हड़प्पा। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा 1921 एकदम करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो देखिए सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के भी अपने कौन से मंडल में? तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में अपने गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 3 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता पुस्तक अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिकित्सा विषय। ऑप्शन सी। चरक संहिता अपने आयुर्वेदिक विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेदिक विज्ञान का अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अपने चरक संहिता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए आयुर्वेद चिकित्सा का अगर जनक पूछा जाए, आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कौन है अपने? ये अपने चरक हैं। चरक अपने आयुर्वेद चिकित्सा के जनक हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए मनुस्मृति अपने मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मनुस्मृति अपने समाज व्यवस्था से संबंधित हैं। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है अपने, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए नंद वंश का संस्थापक अपने कौन है? महापद्मनंद। ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। नंद वंश का संस्थापक अपने है महापद्मनंद। क्वेश्चन 6 है अपने, भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो देखिए भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम अपने क्या था? तो देखिए सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या राकेश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये है अपने वर्धमान। ऑप्शन सी। और देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अपने वैशाली के निकट अपने कुंड ग्राम में इनका होता है जन्म। और इनका स्वामी का मूल नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो इनका मूल नाम अपने वर्धमान था। तो अपने ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए अपने जेएनयू के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर अगर पूछ ले तो कौन है? अपने महावीर स्वामी हैं। क्वेश्चन 7 है अपने, कलिंग की विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो देखिए कलिंग की विजय के बाद अशोक सम्राट ने अपने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग अपने युद्ध कब होता है? कलिंग का युद्ध तो देखिए 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में अपने कलिंग का युद्ध होता है अशोक और अपने अनंत पद्मनायक नयन के बीच। तो आप ध्यान रखिए 261 ईस्वी पूर्व में अपने ये युद्ध होता है, और बौद्ध धर्म उसके बाद अपने सम्राट अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अपने, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व अगर आ जाए तो किस राज्य में है? ये अपने मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। देखिए रातापानी आ जाए तो ये तो अपने मध्य प्रदेश में है। और राजा जी अपने अभ्यारण्य आ जाए तो ये कहाँ है? राजा जी ये अपने उत्तराखंड में है। उत्तराखंड देहरादून में है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें, उत्तराखंड में है और अपने रातापानी मध्य प्रदेश में है।
क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है अपने? मौर्य, गुप्त, कण्व या फिर कुषाण? तो देखिए सबसे प्राचीनतम राजवंश अगर पूछा जाए तो अपने मौर्य वंश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका एकदम सही आंसर। मौर्य वंश अपने सबसे प्राचीनतम राजवंश है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो देखिए विक्रम संवत अपने कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विक्रम संवत अपने 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर, 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज क्या था? तो देखिए किस काल को अपने भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए गुप्त काल को अपने भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुप्त काल को अपने भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज इसकी कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो देखिए शून्य की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आता होगा। आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, शून्य की खोज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शून्य के जन्मदाता कौन है अपने? आर्यभट्ट। क्वेश्चन 13 है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक से पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए भारतीय मुसलमानों के लिए इस पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है अपने? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे अपने चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले अपने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, विश्व इतिहास की एक झलक के रचयिता कौन है? तो देखिए विश्व इतिहास की एक झलक पुस्तक किसने लिखी है अपने? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए अपने ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, विश्व इतिहास की एक झलक अपने जवाहरलाल नेहरू की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अपने जो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये किसको दी गई थी? अपने गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन बी, ये अवशिष्ट शक्तियाँ अपने गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो कौन था अपने? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अपने लॉर्ड विलियम बेटिंग था, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये आप ध्यान रखें। और अपने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ ले, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो ये कौन था अपने? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ये अपने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये आप ध्यान रखें दोनों बातें। और देखिए अपने स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था अपने? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, तो आप ये ध्यान रखें एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे थे। क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए तो ये अपने प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पीटीटी 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को अपने भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अपने भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछ ले तो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये दोनों बात भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार अपने राज्य सरकारों को निर्देशित करती हैं? तो देखिए अनुच्छेद 256 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 256 और 57 में ये प्रावधान है कि राज्यों को कुछ मामले में संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी पालना करना एक तरह से सुनिश्चित है राज्यों को, आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 256 और 257 इससे संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को भाषाई के राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो देखिए 1953 में अपने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को अपने आंध्र प्रदेश राज्य भाषाई आधार पर बनाया गया था, तो आप ध्यान रखें अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 अक्टूबर 1953 के दिन। क्वेश्चन 19 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए इस प्रश्न में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो देखिए आप ध्यान रखें वर्तमान में अगर देखा जाए तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर का अगर देखा जाए 370 धारा नहीं हटाई थी, उससे पहले तो अपने भारत में थे 29 राज्य, लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर धारा 380 हटाने के बाद अगर देखा जाए तो 29 से राज्य कितने घट गए अपने? एक घट गया, 28 राज्य रह गए। और पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो बाद में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
लेकिन देखिए वापस दमन व द्वीप और दादरा व नागर हवेली इन दोनों को मिलाकर वापस एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में वापस 9 से 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसलिए आप ध्यान रखिए 28 तो अपने राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया है, दादर व नागर हवेली और अपने दमन व दीप, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप ध्यान रखिए 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो देखिए संपत्ति का अपने जो अधिकार था पहले मूल अधिकार में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त करके संपत्ति को एक मूल अधिकार में नहीं रखा है, इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अपने मूल अधिकार नहीं है, आप ध्यान रखें, इसको अपने 44वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो देखिए भारतीय संसद में यहाँ पर 2 से 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने सदन है भारतीय संसद में? तो देखिए सदन तो अगर पूछे जाए तो अपने 2 सदन है, एक तो अपने लोकसभा है, एक अपने राज्यसभा है, ये 2 सदन है। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय संसद में कितने अंग हैं, तो देखिए एक अंग इसमें 3 होंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अंग में आ जाए तो अपने राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होगा। भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये मिलकर अपने भारतीय संसद बनाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कितने सदन हैं, तो सदन तो अपने 2 हैं, लोकसभा व राज्यसभा, और अंग कितने हैं? अंग अपने 3 हैं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री रहे थे? तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे? तो देखिए अपने ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ज्ञानी जेल सिंह अपने केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, और प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ये अपने। प्रथम सिख राष्ट्रपति अगर पूछ ले तो कौन थे? अपने ज्ञानी जेल सिंह थे। तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टीटी काका झील कहाँ स्थित है? तो देखिए टीटी काका झील कहाँ स्थित है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने दक्षिण अमेरिका की अपने सबसे बड़ी झील है अपने टीटी काका झील। अपने किन देशों की सीमाओं पर है? अपने बोलीविया और पेरू देशों की सीमा पर स्थित है अपने टीटी काका झील। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलीविया व पेरू देशों की सीमा पर स्थित है अपने टीटी काका झील, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 24 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर अगर देखा जाए तो कौन सी है? स्वेज नहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जहाज रानी जहाँ पर व्यापारिक जहाज होकर गुजरते हैं, जहाज रानी नहर हो जाएगा अपनी सबसे बड़ी कौन सी है? स्वेज नहर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अपने 7वां नंबर आता है इसका। ये अपने सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अभी आपको नज़र आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।